बुद्ध धर्म के संपूर्ण सार को 3 शब्दों में समन्वित किया जाए तो वह त्रिशिक्षा है: शील, समाधि, प्रज्ञान। बुद्ध के समस्त वचनों को, अर्थ को 3 वस्तु में निहित करना हो तो ये 3 चीज़ संपूर्ण बुद्ध शासन की मूल तत्व हैं। अब उसको 4 आया सत्य के रूप में से देखें तो संसार की चक्कर में कैसा फंसते हैं और निर्वाण के मार्ग में कैसा प्रसन्न होता है, ये 2 दृश्य दिखें तो दुख समुदय सत्य, दुख निरोध एवं मार्ग सत्य, ये 4 आया सत्य में निहित होता है। तो इसलिए कोई भी बौद्ध अनुयायी संपूर्ण बौद्ध धर्म को समझना चाहें तो त्रिशिक्षा के माध्यम से या 4 आया सत्य के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि दुख निर्वाण, दुख निरोध, समस्त दुख से निरोध प्राप्त करना, यह मानव जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य हैं। वो इसलिए हैं कि समस्त सत्व माने जीवधारी जो भी हैं उस सब का कुछ सामान्य प्राकृतिक दृष्टि से एक सामान्य धर्म है, वो है कि दुख नहीं चाहना, सुख चाहना। कोई भी सत्व ऐसा नहीं है दुख चाहते हो सुख नहीं चाहते हो। चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे बहुत छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, जो भी चित्त संतत धारण करते हैं, सत्व रहता है, तो वो अपने प्रकृति की दृष्टि रूप से वो दुख से परेशान होते हैं, दुख निवारण चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और सभी सत्व जीवधारी दुख निवृत्त करने की और सुख प्राप्त करने की क्षमता भी रखते हैं और उसका अधिकार भी रखते हैं। तो ये तीनों की दृष्टि से समस्त जो सत्व हैं वो एक समता के रूप में, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, समता के रूप में देख सकते हैं। तो इसलिए बुद्ध धर्म की जो मूल उद्देश्य हैं, समस्त सत्व दुख निवृत्त होकर के निर्वाण को प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से बुद्ध धर्म का उपदेश न हुआ। तथागत बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात निर्मकाय के रूप में उत्पन्न हुआ है, ऐसा परमहंसयान की दृष्टि से ऐसा है। लेकिन सामान्य अंग दृष्टि से सिद्धार्थ एक सत्व के रूप में जन्म लिया और साधना करके उसी जीवन में बतात्व प्राप्त हुआ। ये साधारण इतिहास की दृष्टि से यही है।
तो इस इतिहास को देखा जाए तो सिद्धार्थ को अभिनिष्क्रमण करने की कारण क्या हुआ? उसने दुख को देखा, समस्त जगत दुख से पीड़ित होते हुए देखा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के कारण सिद्धार्थ को चक्रवर्ती राजा बना देखना चाहते थे शुद्धोधन, उनके पिताजी। तो इसलिए उनको कहीं दुख से साक्षात ना हो ऐसा व्यवस्था करके रखा किया था, तो आप सब जानते होंगे। तो एक दिन वो राजभवन में निकला तो उसने रोगी को देखा, मृत शरीर को देखा, वृद्धावस्था वाले को देखा। तो वो पूछने लगे कि ये दुखी क्यों हैं और ये दुख क्यों आते हैं? क्या ये कुछ कुछ लोगों के लिए आते हैं या सबको आते हैं? तो उनको सारा बताते जा रहे थे कि जो भी शरीर लेते हैं उनको कभी न कभी रोग आता ही है। जो भी जन्म लेते हैं वो अंतर्गतवा मृत्यु को प्राप्त होता ही है। और जो युवान हैं वो अनित्य हैं, कभी न कभी समाप्त होता ही है। तो ये तीन दुख को व्यक्ति विशेष की दुख ना हो करके संपूर्ण जगत की, संपूर्ण सत्वों की एक जैसा अनुभव होने वाले दुख के रूप में सिद्धार्थ ने देखा। तो उसके कारण और उसके निवारण खोजने के लिए और अनित्यता की जो क्षणिक सुख का कोई अर्थ नहीं होने की बात को भी देख करके वह अभिनिष्क्रमण ग्रस्त छोड़ करके प्रवृत्त हुआ और दुख निरोध के मार्ग को खोजने लगे। 6 वर्ष की कठोर तप के पश्चात बुद्ध वृक्ष के नीचे जाकर मार्ग विजय प्राप्त करने के पश्चात बुद्धत्व प्राप्त किया, दुख निवृत्त प्राप्त हुआ। उस मार्ग को लोगों को साझा करने के लिए 7 सप्ताह के बाद सारनाथ में प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किया, चराय असत के उपदेश न दिया। तो इस दृष्टि से ये देखा जा सकता है कि बुद्धत्व प्राप्त करने की जो प्रेरणा है लोगों के दुख को देख करके, वह भी एक संस्कार दुख के रूप में, दुख और परिणाम दुख मात्र ही दुख नहीं है। संस्कार कर्म और क्लेश के बंधन में जो हम जन्म लेते हैं फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस बंधन को एक संस्कार के दुख रूप में देख करके फिर उन्होंने अपना आर्य मार्ग खोजा और बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद दुख के समुदय, दुख के कारण को देखा और उस कारण के निवारण के लिए कैसा प्रजा उत्पन्न किया जा सकता है। देखा कि दुख का कारण अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान को ज्ञान से ही समाप्त किया जा सकता है और ज्ञान जो प्रज्ञान है वस्तु की मूल तत्व को या सत्य को, परमांत सत्य को देखने की प्रज्ञा की आवश्यकता है, जिससे अविद्या को समाप्त किया जा सकता है। उस प्रकार के प्रज्ञान प्राप्त करने के लिए चित्त को एकाग्रत होने की और एक विषय पर निरंतरता समाहित होने की क्षमता चाहिए। उसके लिए समाधि की आवश्यकता पड़ते हैं।
चित्त अनुशासित होकर के समाधि को प्राप्त करने के लिए बाह्य काया और वाक्य के अनुशासन की आवश्यकता है, जिसके लिए शील की आवश्यकता है। तो शील समाधि प्रज्ञा को प्राप्त करने की एक उपाय के रूप में अनिवार्य देखा। तो इस दृष्टि से दुख निवृत्त प्राप्त करना है तो उसकी दुख निरोध की मार्ग को साधना होगा। मार्ग प्रज्ञान है। प्रज्ञान के लिए एकाग्र चित्त की आवश्यकता है, उसके लिए समाधि को प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए शील का पालन करना होगा। इस क्रम से संपूर्ण बुद्ध धर्म की स्थापना चारया सत्य और त्रिशिक्षा के रूप में उन्होंने उपदेशित किया। वो आज तक उसकी साधना करने वाले, साधना करके उससे बुद्धत्व प्राप्त करने वाले, अरहंत्व प्राप्त करने वाले निरंतरता आ रहे हैं। आज भी बुद्ध शासन लगभग संपूर्ण रूप में इस जगत में प्रचलित हैं। तो ये हम सब का सौभाग्य की बात है। तो इसलिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है, तो उस मानव जीवन में दूरगामी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धर्म की श्रवण करना और धर्म की अभ्यास करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारतीय पद्धति में या परंपरा में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ माना गया है और कोई भी मानव चारों पुरुषार्थ को नहीं साध पाए तो वो मनुष्य जीवन लेने के उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ मानते थे। आज के आधुनिक सभ्यता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीयता की या भारतीय प्राचीन पद्धति में एक ही जीवन के सुख के लिए काम और अर्थ और स्थायी और अंततगत सुख और शांति के लिए मोक्ष और धर्म, ये 4 जो वस्तु हैं, ये मनुष्य के मूल उद्देश्य के रूप में अगर इसमें से एक भी छूट जाए तो मानव जीवन पशु जीवन से श्रेष्ठ करने की कोई काम हम नहीं कर पाए हैं। काम का भोग करना और उसके साधन जुटाना, ये पशु भी करते हैं। जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों को आप देखें, कोई भूखा नहीं मरते हैं। वो अपना खाद्य सामग्री खोज लेते हैं, अपना परिवार का पालन भी करते हैं, संतति पीढ़ियों को जन्म भी देते हैं और पाल पोस करके बराबर करते हैं। तो इतना तो पशु भी करते हैं। एक जीवन की जो साध्य हैं, काम का भोग और उसके साधन अर्थ जुटाना, मात्र में अगर जीवन बीत जाए तो उस जीवन को मानव जीवन की सत्र में, मानव जीवन की अंदर रखने की कोई औचित्य नहीं बैठता है। तो इसलिए मनुष्य होने के कारण, विवेक होने की और सोच समझने की शक्ति होने के कारण
हमको पशु से अपने को थोड़ा सा श्रेष्ठ साबित करना होगा। तो उसके लिए जो ये जीवन मरण का चक्कर है, कर्म और क्लेश की बंधन है, इससे मुक्त होकर के संपूर्ण स्वाधीनता का, संपूर्ण मोक्ष के कार्य के प्रति अग्रसर होना मनुष्य के परम कर्तव्य है। तो इसलिए अभी मैंने शुरू में कहा था, उसके लिए कुछ लोग सांसारिक बंधन को छोड़ करके, प्रवृत्त होकर के अपना जीवन मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होते हैं। कुछ लोग समस्त जीव दुनियादारी के दायित्वों को निभाते हुए धर्म का अभ्यास करते हैं। सांसारिक जीवन के दायित्वों को निभाते हुए धर्म के अभ्यास करना एक प्रवृत्त होकर के धर्म का अभ्यास करने से ज़्यादा कठिन होता है। तो इसलिए उनका ज़्यादा समर्थवान माना जाना चाहिए। भगवान बुद्ध के जीवन काल में भी अनेक ऐसा गृहस्थ लोग हुए हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी संपूर्ण धर्म मार्ग को अपनाते हुए बुद्धत्व को प्राप्त करने, बुद्धत्व की मार्ग साधना या अरहंत प्राप्त होने वाला अनेक हुआ है। तो इसलिए गृहस्थ जीवन जीने के कारण हम धर्म के अभ्यास करने में असमर्थ होंगे या समय निकाल नहीं पाएंगे या वातावरण नहीं जुटा पाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गृहस्थ जीवन, संपूर्ण गृहस्थ जीवन को धर्म अभ्यास के रूप में कैसा परिणत किया जा सकता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक गृहपति बहुत सुप्रसिद्ध हैं, विमल कीर्ति, शायद आप लोगों ने सुना होगा। वो एक गृहस्थ थे, गृहपति थे। वह बहुत प्रजावान थे और प्रजापारमिता की विषय उनको बहुत सरलता से प्रतिपादित करते थे। उनके पास भिक्षु लोग, श्रावक भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिए जाते थे तो उनसे वार्तालाप होते थे। तो उनकी तर्कों की सामने वो लोग टिक नहीं पाते थे और उनसे घबराने लगे। तो एक दिन वो भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए नहीं आया। तो बुद्ध ने पूछा कि विमल कीर्ति दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो किसने कहा कि वो बीमार पड़े हुए हैं, घर में बीमार हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई किस भिक्षु को जाकर के उनका हालचाल पूछना चाहिए, उनका खबर लेना चाहिए। तो मंगोलायन से, शरपुत्र से, आनंद से, अशोकजीत से बारी बारी से पूछा। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, वो बहुत प्रजावान ग्रस्त हैं, तो हम उनके साथ बातचीत करने के लिए सक्षम नहीं हैं। तो अंततः मंजूश्री बुद्धसत्व, वो भिक्षु नहीं थे, बुद्धसत्व मंजूश्री ने कहा कि मैं जाऊंगा। तो मंजूश्री जाकर के विमल कीर्ति की हालचाल पूछते हैं, उनके साथ परंपरा पर चर्चा होता है। तो उस चर्चा को जो सन्निहित किया है, संग्रहित किया है, उसको कहते हैं विमल
कृति निर्देश सूत्र, वो आजकल हिंदी, अंग्रेज वगैरह में सब में मिलता है। मेरे एक सहयोगी मित्र प्रोफेसर लालमणि जोशी उसके हिंदी अनुवाद और अंग्रेज को संपादन करके छप रहा था। तो वो विनोद में हमसे कहते थे कि मैं इसलिए छप रहा हूँ कि हम गृहस्थ लोग अब भिक्षु लोगों से कोई काम नहीं है, हमारा गृहस्थ बोधिसत्वों के सामने अरहंत लोग भी भयभीत होते हैं। तो इसको साबित करने के लिए मैं इस ग्रंथ को प्रकाशित कर रहा हूँ। मैं इस कहानी को इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो बैठे हुए उपासक उपासिके लोग जो हैं, हम गृहस्थ हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा धर्म की काम नहीं कर सकते हैं, इस सोच को छोड़ देना चाहिए। हम गृहस्थ हैं लेकिन हम बौद्ध के अनुयायी हैं, तो इसलिए मैं बुद्ध धर्म का श्रवण भी करूँगा, चिंतन मनन भी करूँगा और भावना भी करूँगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए, ये मानसिकता सबको होना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग गृहस्थ हैं, धर्म का शासन का काम भिक्षु लोग करेंगे, हमको केवल उनको भुजें दान दे देना है, उससे हमारा काम पूरा हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। धर्म का अध्ययन और चिंतन मनन ये सब के लिए एक ही जैसे हैं। बुद्ध धर्म में ऐसा कोई नहीं है कि धर्म की श्रवण या अनुशीलन करने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता है अथवा भिक्षु बनना चाहिए या भिक्षुनी बनना चाहिए, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ जीवन समाज का मूल आधार है। अगर गृहस्थ जीवन बिताने वाले नहीं हो, सब लोग भिक्षु भिक्षुनी हो जाए, तो मानव की प्रजाति ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए गृहस्थों की दायित्व ज़्यादा है और गृहस्थ जीवन की दायित्वों को निभाते हुए धर्म का अनुशीलन करें तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ वर्ग के जैसा होते हैं। भगवान बुद्ध ने गृहस्थ लोगों के लिए शील के आधार पर पंचशील का उपदेश न किया है। पंचशील कुछ ऐसा नहीं है, पालन करने में बहुत कठिनाई होते हो। ये पंचशील के पांचों जो कार्य हैं वो कोई भी बहुत सरलता से कर सकते हैं। जीव हत्या नहीं करना, पनतपात से दूर रहना, चोरी नहीं करना, आदि दान नहीं लेना और कामेशु मिथ्याचार से दूर रहना, असत्य नहीं बोलना या अनावश्यक नहीं बोलना और मद्य पदार्थों की सेवन नहीं करना। ये पांच जो मूल अनुशासन हैं, शील हैं, ये कोई भी धारण कर सकते हैं। और इसका जो बस पंचशील त्रिशरण के साथ जो पंचशील लेते हैं तो उसमें दोनों किस्मों की प्रविधान हैं। आजीवन के लिए भी ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं और एक एक दिन के लिए भी ले सकते हैं। तो जिसको लेने से आपको
उपासक और उपासिका कहने की योग्यता मिलते हैं। जो पंचशील नहीं ग्रहण किए होते हैं उसको हम कह तो देते हैं उपासक और उपासिका, लेकिन उनकी उपासक या उपासिका की संवारा अपने मन में नहीं होता है। तो इसलिए गृहस्थ लोग है ये पंचशील, त्रिशरण पंचशील लेना बहुत जरूर है। तो बुद्ध की प्रतिमा के समय भी ले सकते हैं स्वयं, और आचार्य उपाध्याय के समय भी ले सकते हैं। सही तो ये होगा एक बार उपाध्याय के सामने, कोई बिच्छू के सामने त्रिशरण और पंचशील लें और वो आजीवन के लिए लिया जाए, या उसको ऐसा भी है कि कुछ समय के लिए 24 घंटे के लिए भी ले सकते हैं, उससे संभार वो होगा, प्राप्त होगा। तो फिर उसका पालन करना जरूर है। पालन करना एक स्मृत, एक बोध अपने मन में रहना चाहिए कि हम ये 5 चीज़ों में लिप्त नहीं होंगे। ऐसा कोई भी परिस्थिति में हम किसका प्राण पतित नहीं करेंगे, अदैन्य दान नहीं लेंगे, कमिश मिथ्याचार नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, मद्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। ये मन में अगर पंचशील नहीं भी लें तो प्रातः कल एक बार वो देना चाहिए। शील का मन के साथ चलना चाहिए, नहीं तो वो शील की श्रेणी में नहीं आता है। कोई आदमी सोया हुआ है, वो कोई जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो केवल सोया हुआ है, तो वो शील पालन नहीं कर रहे हैं। या कोई आदमी जीव हत्या इसलिए नहीं करते हैं कि कानून के खिलाफ हैं, चोरी इसलिए नहीं करते हैं कि कानून के खिलाफ हैं, तो वो भी कोई शील का पालन नहीं कर रहे हैं। शील का पालन करने के लिए यह अकुशल कार्य हैं, इससे अन्य लोगों को हानि होगा, इसलिए मैं अपने चित्त की प्रेरणा से मैं इस कार्य को नहीं करूँगा, ये संकल्प मन में हो, तब आपको शील की पुण्य मिलेगा, शील का लाभ होगा। नहीं तो कार्य नहीं करना मात्र से शील नहीं होता है। तो इसलिए बार बार पंचशील लेने की प्रथा भी इसलिए चले हैं कि लोगों को उसकी बार बार याद रहें, और केवल याद रहने वह स्मरण के साथ, संकल्प के साथ जो उस कार्य को करते हैं तो उसका पुण्य प्राप्त होता है। और जब शील की पुण्य संपूर्ण रूप से आपके हृदय में संचय हो जाएगा, तो फिर आनापानसति या विपश्यना वगैरह थोड़ा बहुत भावना भी करें, और जिससे समाधि आ सकें। समाधि और शील की पृष्ठभूमि जब पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएंगे तो प्रज्ञा उदय होने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन अनायास आंतरिक जो प्रज्ञान है वो अपना आप उदय हो जाएंगे। तो यही मूल रूप से जब प्रज्ञा उदय होगा तो उस प्रज्ञा की दृष्टि से अविद्या को समाप्त कर लेंगे। तो अविद्या समाप्त होते ही दुख निरोध की पद को आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत सरल एक प्रकार से प्रक्रिया है, कर्म है, तो उस कर्म से चलना जरूर है।